देवर दीवाना। बस थक गया भाई। उफ, भाभी जी पाए लागो। मीठे गुड़ में मिल गया तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल। बाजरे की रोटी, कैरी का अचार, मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार। भाभी जी आज तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि दिन कितना स्पेशल है, तो ऑब्वियसली आज मैं हर बार की तरह आपको स्पेशल खबरें सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी डांस की झलक हो जाए एक बार फिर से। लोहड़ी पर मिला आलिया को शगुन, मेहंदी पर हुई नैना संजना में अनबन, मकर संक्रांति पर भाभीओं ने सजाई पतंग, नायरा कार्तिक ने साथ में संक्रांत मनाई। मकर संक्रांति खेती से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है भाभी जी, इसीलिए इसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मनाया जाता है। और कमाल की बात यह है कि मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पोंगल, कहीं पर इसे माघी कहते हैं, कहीं पर इसे उत्तरायण कहते हैं, लोहड़ी कहते हैं और कहीं तो कहीं इसे खिचड़ी भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। आप क्या सोच रही हैं, क्या ये क्या खा के आया है कि ऐसी बात क्यों कर रहा है? दरअसल क्या है, सुबह सुबह मैंने कसम खाई है कि मजाक के साथ साथ आज मैं आपका ज्ञान भी बढ़ाऊंगा। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दीवे आई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। भल्ला परिवार में मनाई जा रही है लोहड़ी। कई परेशानियों के बाद घर में खुशियां हैं आई, इसीलिए सारा परिवार मना रहा है खुशी खुशी लोहड़ी का त्योहार। घर के सभी लोग हुए हैं काफी तैयार, सभी घर वाले हैं काफी खुश। आखिर कई दिनों बाद घर में सब कुछ हुआ है ठीक। मिसेस भल्ला और मिसेस अय्यर कर रही होती हैं बात और दे रही होती हैं एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई। तभी वहाँ आलिया है आती और आलिया को देख सभी हो जाते हैं बेहद खुश, क्योंकि आलिया बनने जा रही है पंजाबियों की बहू। इसीलिए आलिया ने लिया है एकदम पंजाबी कुड़ी वाला गेटअप। लोहड़ी का माहौल है तो सभी फैमिली जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बट थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे और आदि के बीच में तो बस वो आई होप जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। बाकी सब देख सकते हैं आप, यहाँ पे लोहड़ी जल रही है और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और हम लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा, रब राखा। मिसेस भल्ला शगुन के तौर पर आलिया को पहनाती है कंगन। आलिया करती है कंगन लेने से मना, तो इशिता समझाती है आलिया को और कहती है ये है बड़ों का आशीर्वाद, इसे लेने से नहीं करते इनकार। तभी वहाँ आ जाता है आदि, जो कहता है अपनी दादी से इतनी भी क्या है जल्दी, पहना देना बाद में आराम से कंगन। हाँ देखिए, मुझे कंगन पहनाए गए हैं, मुझे सगुन दिया गया है एक, और ये भी बोला गया है कि बहुत टाइम हो गया है, तो आई होप जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। सो लेट्स सी। और सबको मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी लोहड़ी। दरअसल पिछले कई दिनों से आदि और आलिया में चल रही है अनबन, इसीलिए दोनों में चल रहा है कोल्ड वॉर और प्यार भरा रूठ न मनाना। क्या पता ये लोहड़ी का त्योहार ही ले आए दोनों की लाइफ में खुशियों की बहार। और मैंने इसलिए आपको बताया कि मतलब पूरी फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है। इवन आई एम ट्राइंग कि मतलब मैं थोड़ा आदि को मनाऊं, वो भी ट्राई कर रहा है, बट थोड़ी मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो बाकी मज़े कर रहे हैं। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दीवे आई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। फिलहाल
फिलहाल तो सभी घर वाले कर रहे हैं लोहड़ी को काफी इंजॉय, लगा रहे हैं आग के चक्कर और कर रहे हैं खूब डांस। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाभी जी, मकर संक्रांति पर लोग राशि फल की बहुत बात करते हैं। आज मैं आपको एक हादसा सुनाता हूँ राशि फल की लैंग्वेज में। बहुत साल पहले मैं कुंभ नहाने गया था। वहां पर मुझे एक कन्या टकराई। मुझे देखकर उसने कहा हाउ मीन। मैंने कहा मीन नहीं, मैं सिंह राशि का हूँ। बस फिर क्या, वृश्चिक सी बॉडी लेकर उसके पीछे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। उसने मुझे बहुत कूटा। मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला ओए मैं मिथुन हूँ। बहुत कूटा भाभी जी। कूटने के बाद वो मेरा धनु भी लूट कर ले गए और फिर मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली, मक्कर कहीं के। हालांकि यहाँ पर मक्कर नहीं बनता, यहाँ पर कुछ और बन रहा था, लेकिन मुझे मक्कर मिला तो मैंने डाल दिया। आपको मजा है ना सुन के? हाँ तो ठीक है ना, अगली खबर एंजॉय करो। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। ढील दे रे भैया। पतंग के संग हम हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमको पतंग उड़ाने बहुत मज़ा आता है। पर क्या है कि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कि हमारे टीका साहब हैं, हमारे हप्पू जी हैं, हमारे मास्टर जी हैं और मैं हूँ, तो हम लोगों के पास बिल्कुल टाइम रहता नहीं है घर पे बिल्कुल भी। शूटिंग में हम बहुत बिजी रहते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम मिला है तो मकर संक्रांति का चक्कर है और बहुत मज़ा आता है, तो हमने सोचा पतंगबाजी कर लें। हैं, बहुत मज़ा आएगा। क्या बोलते हैं हप्पू जी? इसी बात पे एक बार आई लाइक इट। अरे पतंगबाजी आई लाइक इट, आई लाइक इट। देखो भैया, पतंग उड़ाना तो है बहानो। ऐसा है कि जो मकर संक्रांति जब भी आती है ना, सर्दी के मौसम में आती है, तो हम इनकी तो पता नहीं है, ये तो बड़ा संस्कारी है। हमें अपनी बताएं तो जब मोहल्ले में जो पतंगबाजी करते थे ना, तो पतंग उड़ाना मकसद नहीं होता। तो सर्दी के मौसम में बढ़िया बढ़िया गोरी मैम छत पे बैठी रहती थी, तो बढ़िया अपने पैंच लड़ाते थे। वहाँ पैंच लड़ रहे थे, हमारे गोरी मैम से पैंच लड़ रहे, मजा आ जाता तो सब। मांझा जो होता है उसमें वो शीशे से बना रहता है, तो मैं जब भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी लगता था कि अभी युद्ध हो रहा है तो मेरी उंगली कट जाती थी। और पैंच नहीं कटते? हाँ, पैंच नहीं, पतंग नहीं कटता, मेरी उंगली हमेशा कट जाती थी। वो तो ये कोमल कली है बिल्कुल। वो क्या है, देखो मैं तो बहुत तोड़ू पतंगबाज हूँ। मेरे मोहल्ले में मैं बहुत तगड़ा पतंगबाज रहा हूँ क्योंकि मैं जयपुर से हूँ। जयपुर में बहुत तगड़ी पतंगबाजी होती है छतों पे, छतों के ऊपर। और वो क्या है कि वही हप्पू सिंह जी ने जो बात कही ना कि लौंडियाबाजी में बहुत मजा आता होता हमको। मैं और हप्पू सिंह जी एक टीम में। हाँ, जो चिरांद को भगाओ अच्छे से। हाँ, ये दूसरे ऐसी पतंग उड़ने वाली है, अब ना पतंग वाला दिखेगा ना हमारी पतंग दिखेगी। But somebody needs to carry this for me. इनकी पतंग भी ना निछावर खा के उड़ेगी, ऐसे नहीं उड़ेगी। भैया उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे। टीका जैसा बढ़िया पतंगबाज हमारे पूरे भाभी जी घर पर हैं कि टीम में कोई नहीं है। ही इज द बेस्ट। थैंक यू। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मेरी देखिए मेरी पतंग देखिए आप, आसमान छू रही है। रात होने को लेकिन फिर भी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। इससे यहाँ देखते रहे तो एक बार झाड़ भी छू जाएगी। भाभी जी घर पर हैं कि टीम की तरफ से, हम सभी की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। वो काटा, आई लाइक इट। पतंग पतंग मस्ती में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मस्ती के किंग हम हैं, मस्ती के सिंह हम हैं, मस्ती में वेलकम है, मस्ती ज़ादे। मकर संक्रांति का मौका है, सो ऑफ कोर्स बहुत सारी पतंगे हैं जो हम हर जगह देख रहे हैं। एंड न्यूज़ 18 इंडिया के लिए आज हम कुछ पतंग को एकदम डेकोरेट करने वाले हैं, मतलब ये श्रद्धा जी करने वाली हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि पतंग उड़ जाए। क्या कहती हो? उड़ जाएगी, उड़ जाएगी। इसको पतंग उड़ानी नहीं आती है। ये उनमें से है जो सिर्फ फिरकी लेके खड़े रहते थे और सिर्फ उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे कि ढील दे, टाइट कर, ढील दे। ये मेरी बचपन की दोस्त नहीं है, इसलिए इनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। अभी ऑफ कैमरा बताया कि इसको पतंग उड़ानी नहीं आती। और तुम वो एकदम सरासर झूठी। झूठ तू बोल रहा है। तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो। सो ऐसे हम लोग तो लड़ते रहेंगे, बट हम पहले पतंग डेकोरेट करते हैं। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए।
फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये पतंग क्या है, जब दिखाना है क्या बनाया आपने? ये एक बहुत ही हैप्पी फेस है और जिसमें ये मेरा एक पेटेंट साइन है जो मैं हर जगह पे लगाती हूँ, हर जगह पे ऐसे मैसेजेस में लिखती हूँ जो मुझे बहुत क्यूट लगता है। और ये एक और इसमें एक मैसेज है लव योरसेल्फ। अगर आप अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे तो पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। So, happy वाह। मकर संक्रांति। वाह। और अंकल आपकी पतंग के बारे ये में जो आप पता देख रहे नहीं क्या हैं है, पता नहीं क्या है, मैं explain करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, इसने ये सब रैंडमली बनाया। हम टेलिंग सारी स्टोरी कट जाएगी। नहीं मैं बताता हूँ ये क्या है। मकर संक्रांति जो है ये इट्स अ न्यू ईयर फॉर यू नो फॉर द नॉर्थ इंडियंस। तो इसलिए इसमें मैंने न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लिया है कि आई विल प्रोटेक्ट द एनिमल्स, आई विल मेक श्योर दैट आई प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, स्पेशली द ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज. Nature or water conservation is very important, which is the need of the hour. I want everybody to be really happy and keep smiling. Pollution से हमें बचना है. That's what this basically means. बचपन में तो मुझे याद है रेवड़ी खाते थे और साथ में मम्मी दाल वाले जो चावल हैं वो बनाती थी, जो कि खिचड़ी और whatever you call it, क्योंकि मकर संक्रांति पे पहले चीज़ वो खाते होते थे। हाँ, और बहुत सारी पतंग भी उड़ाते थे, मैं नहीं, बाकी सब लोग। मैं सिर्फ चरखी लेके खड़ी रहती थी और बस यही थोड़ा सा हम लोग यू नो गेट टुगेदर हो जाता था, मम्मी पापा साथ में बैठते थे, सब बातचीत होती थी, खाना पीना। मतलब ठंड का टाइम है तो मूंगफली और यू नो पॉपकॉर्न ये सब साथ में रहते थे, तो मज़ा आता। So wishing all our fans and friends a very happy Makar Sankranti. 1, 2 and 3. चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। जय संतोषी माँ, इतनी सारी पतंग देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किस मौके पर हम लोग मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, मकर संक्रांति आ चुका है और पतंग का मौसम आ चुका है, तो आज हम सजाएंगे अपनी पतंग को और आपको ढेर सारी बधाई देंगे मकर संक्रांति की और पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे। वैसे मुझे आती नहीं है, अगर पार्टनर्स हो तो मज़ा कुछ और होता है। अकेले पतंग उड़ाना मैं आज पहली बार ट्राई करूँगी। चलो जी, हो गई हमारी पतंग तैयार, जिसमें भगवान जी को थैंक यू बोला है। मुझे लगता है कि उड़ते उड़ते भगवान जी से कहीं मिल जाएगा। एंड एक्चुअली किसी ना किसी को तो ये पतंग मिलने ही वाला है, ये कटेगा ज़रूर क्योंकि मैं उड़ाने वाली हूँ और जिसके भी हाथ लगेगा ये उसके लिए मैसेज है। थैंक यू और हैप्पी मकर संक्रांति। एक्चुअली फ़न है और कुछ नहीं। देखो तारे ज़मीन पर भी दिख रहे हैं, मैं यहाँ हूँ और ज़मीन पर तारा है, तो इस लाइक मस्ती और कुछ नहीं। मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता, तो अभी मेन जो स्ट्रगल है अब शुरू होगा, ये धागा बांधना और इसको उड़ाना। ये त्यौहार कामचोरों का है, देखो ना, दही चूड़ा में कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आलू दम दुनिया का सबसे इजी सब्ज़ी है और खिचड़ी तो माशाल्लाह मतलब कोई भी बना सकता है। तो ये सब बना लेती हूँ, कुक हेल्प करता है और ऑफकोर्स शूटिंग कर रही हूँ तो शायद छुट्टी ना मिले, तो दही चूड़ा तिलकुट करूँगी। Zora zora zehirli purple vanilla short skirt of jump jump jump. जुटी कर टॉक जे तू कर कैट वॉक साडी गट भी करन लगी पम पम पम। पहली बार मेरी लाइफ में मेरे पति देव से बोलूं कि आज आपको मेरे लिए एक पतंग सजाने का मौका मिल रहा है, तो आज मेरे पति देव मेरे लिए पतंग सजाएंगे और हम दोनों मिलके पतंग भी डेकोरेट करेंगे और आपको बताएंगे हम किस तरीके से और अच्छी सी पतंगे बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और उड़ाएंगे भी। कमर पे विंटर भी समर में बैंडेड लाइक बैक एंड बेबी। मेरा नाम निर्भय वदवा है और संकट मोचन महाबली हनुमान में मैं हनुमान जी का कैरेक्टर कर रहा हूँ। आज मकर संक्रांति है तो हम पतंग उड़ाएंगे और मेरे को बचपन से ही पतंगों का काफ़ी शौक है, क्योंकि मैं जयपुर से हूँ और पंजाबी हूँ। 13 तारीख को लोहड़ी होती है और आज 14 है, तो पतंग उड़ाने का मौका है और इसी मौके का मैं बचपन से इंतज़ार करता था। मेरे को पता था जब मकर संक्रांति होती थी मैं पूरी रात 13 को नहीं सोता था, सिर्फ पतंगों के कन्ने जो तन होते हैं वो बांधता था और सुबह हम 5 बजे छत पे चढ़ जाते थे। तो आज मेरे को मौका मिला वापस पतंग उड़ाने का, तो मैं उड़ाता हूँ पतंग। चल मार। तो अभी मेरा शूट करने की इच्छा नहीं हो रही, मन कर रहा है और पतंगे उड़ाऊं, लेकिन अभी शूट तो करना पड़ेगा।
और बचपन में खूब पतंगे उड़ाता था। बचपन के अभी भी जब मौका मिलता है, 14 तारीख आज संक्रांत है, तो आपने पतंग उड़वा दी, बहुत अच्छा काम किया आपने, हनुमान जी का पतंग उड़ाई। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं हर 14 जैन को पतंग उड़ा पाऊँ। बहुत मिस करता हूँ इस चीज़ को। सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। मैं हूँ इवान। मैं हूँ इमली अकावधी। और मकर संक्रांति का मौका है, पतंगों का मौसम है, तो हम भी कोशिश करेंगे आज पतंग उड़ाने की, और उड़ाने से पहले उनको सजाएंगे। यस, बहुत प्यार से मैं अपने पति के लिए ये सजाऊंगी ताकि वो बड़े प्यार से हवाओं में उसे उड़ाए। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। क्या कहना चाहेंगे? इस पतंग को देख के मेरे दिल में तितलियां उड़ रही है, क्योंकि तितलियां इमली ने लगाई है, तो विवान के दिल में कुछ कुछ हो रहा है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं, हमारी पतंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और इस पे हमने अपना बहुत सारा प्यार दिया है। जिसके पास भी पतंग कट के जाएगी, उससे हमारा प्यार उस तक पहुंच जाएगा, और जो भी हमारी पतंग काट पाए पहले तो वो है। तो अब इसे उड़ाने की तैयारी करते हैं। अरे छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। गुड गुड बोला आणि गुड गुड खाया, एंजॉय। मस्ती के किंग हम हैं, मस्ती के सिंह हम हैं, मस्ती में वेलकम है, मस्ती ज़ादे। किंग हम हैं, सिंह हम हैं, सिंह हम हैं, किंग हम हैं, मस्ती में वेलकम है, मस्ती ज़ादे। आज मैं हूँ राकेश उर्फ शान, और ये है आर्यन उर्फ रैम और बिंदी ए बिंदी एम। अच्छा, हम दोनों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पतंगे हैं हमारे सामने। क्योंकि पतंगे कब उड़ाते हैं हम? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं। वो बहुत रंग बिरंगी पतंगे हैं यहाँ पे, कलरफुल है, और आज रैम और मैं इसको डेकोरेट करने वाले और उसको हम उड़ाने वाले। व्हाट से, मजा आएगा? ओके, सो अभी सेट। हैप्पी मकर संक्रांति एंड फ्रॉम टीम बहू हमारी रजनीकांत। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल। और क्या करना चाहिए संक्रांति में राम? काइट उड़ानी चाहिए। और क्या क्या करते हैं संक्रांति में? कंदील उड़ाते हैं और तिलगुड़ खाते हैं। तिलगुड़ खाते हैं। तू खाता है तिलगुड़? लड्डू तिल के? हाँ, खाता हूँ। तो मराठी में क्या बोलते पता है? क्या? संक्रांति पे बोलते हैं तिलगुड़ खा तिलगुड़ खा आणि गोड गोड बोला। आणि गोड गोड बोला। हाँ। सारी बचपन में हम उड़ाते थे टेरेस पे जाते थे ना आरू? टेरेस पे जाके बहुत सारे रंग बिरंगी पतंगे, मतलब कंपटीशन हुआ करती थी कि किसकी कटती है पहले। तो आई थिंक एक साथ एक टेरेस पे एक साथ एक 20-25 जन होते थे, और फाइट होती थी हमारी बचपन में, वो कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर ट्रीट दी जाती थी जो जीतता है उसको। तो हारने वाली की वाट लगती थी। पर अभी हम हारे नहीं, जीते नहीं, हमने कुछ नहीं किया यार आरू। पोपड़ हो गया हमारा। सब लड्डू सब मिठाई खा लो और फिर रात को कंबल में जाके सो जाओ। हैप्पी संक्रांति गाइस, लव यू गाइस। ढील दे रे भैया, ढील दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे, जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए, उस पतंग को खींच दे, ढील दे रे भैया।
पिछले कुछ दिन से तिल का माहौल है, तिल का, खाने वाले तिल होते हैं ना, उसका माहौल है, क्योंकि मकर संक्रांति का मौका है ना भाई। आज क्या हुआ भाभी जी, मेरे घर के नीचे दो लड़के आपस में लड़ गए। एक ने बोला, अरे सुन बे सुन, तू ना मुझसे पंगे मत लिया कर, मैं तुझे कोस दूंगा, भगवान करे कि तू तिल तिल के मरे। बताइए, आजकल ऐसा माहौल है कि लड़ाई में भी लोग मकर संक्रांति गुजर देते हैं। तिल तिल कर मरे, क्या मतलब है? ये मेहंदी मेहंदी सगड़ा दी, ये मेहंदी सगड़ा दी। आई है आज मेहंदी की रात। इस रात में जरूर है कुछ खास बात। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की, क्योंकि इस रात में होगा संजना और नैना के बीच एक अनोखा मुकाबला, मेहंदी का मुकाबला। सजना के नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब सुबह शाम की। अरे मुकाबला तो होना ही था। वैसे तो मेहंदी की रस्म संजना की थी, मगर दादी ने संजना की मेहंदी में पूरी अहमियत दे दी नैना को। सजना के नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब सुबह शाम। और दुल्हन वाली जगह भी दे दी नैना को। जाहिर सी बात है, संजना को गुस्सा तो आएगा ही। दादी को मुझसे इतना प्यार है और दादी बहुत खुश है दैट मैं शादी के लिए घर वापस आ गई हूँ और उन्हें लगता है कि मेरे और राघव के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो वैसे भी मुझसे इतना प्यार करती है और वापस मैं घर पे काम कर रही थी तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगा एंड दैट्स व्हाई उन्होंने मुझे दुल्हन के बाजू में बिठा दिया मेहंदी लगाने। दादी ने एकदम 2 रुपीस जैसे मुझे ऐसे सटकाया कि हेलो हेलो, किसको किसको, नैना की जगह हेलो, शादी मेरी है, मेहंदी मेरी है, बट नो शी इज नॉट गिविंग मी इम्पोर्टेंस। I don't like Dadi. I don't like Dadi. I don't like Dadi. I can say it n number of times. यानी नैना ने संजना से पूरी लाइमलाइट छीन ली। खैर ये तो होना ही था। आखिर दादी की नजरों में संजना के मुकाबले नैना की इमेज ज्यादा अच्छी है। वैसे अब जरा मेहंदी पर भी नजर डाल लीजिए। नैना और संजना के साथ साथ घर की बाकी लेडीज ने भी लगवाई है मेहंदी। बहुत ही लंबी मेहंदी लगाई है और बहुत लंबा समय भी लगा है इस मेहंदी को लगाने के लिए। और वीर का नाम कहाँ लिखा है इसमें, ये बता दीजिए। हेलो, वो तो है ही नहीं, शिट, क्योंकि सीन नहीं है ना ऐसा, तो वीर का नाम नहीं लिखा है। सीन के अकॉर्डिंगली होता है हमारे यहाँ पर सब कुछ। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट, दादी ने सवाल भी नहीं पूछा कि वीर का नाम कहाँ है। दादी इंटरेस्टेड ही नहीं है। दादी सिर्फ नैना और राघव में इंटरेस्टेड है और हमारे गले थोपती रहती है उन्हें, बस और कुछ काम नहीं दादी के पास। नैना को मेहंदी तो लग गई, मगर इसका रंग रचेगा नहीं, क्योंकि नैना ने ले ली है वीर से दुश्मनी मोल और वीर की बदतमीजी का जवाब दिया अपनी सैंडल से। दरअसल जब वीर ने नैना से उल्टी सीधी बातें करने की कोशिश की तो नैना ने वीर को दिखा दी अपनी सैंडल। बस अब वीर इसी बात का बदला लेगा, नैना पर बदचलनी का इल्जाम लगा देगा। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो भाभी जी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले मकर संक्रांति के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का इकलौता ऐसा फेस्टिवल है जिसके आने की तारीख फिक्स रहती है, जो कि 14 जनवरी है। आपको नहीं पता था? मैंने बता दिया ना। तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, ब्रेक के बाद खबरों के साथ साथ आपको मकर संक्रांति का ज्ञान भी बढ़ाऊंगा। अंगूरी मीरा का काइट डेकोरेशन, कायरा पर त्योहार के साथ प्यार का रंग, पहली लोहड़ी पर डिम्पल नाची पति संग,
जल्दी बनाओ। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा खाने का रिवाज है। चूड़ा, कहीं पर इसे चिवड़ा भी बोलते हैं, कहीं पर इसे पोहा भी कहा जाता है, लेकिन जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पर इसे चूड़ा कहा जाता है। हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते हैं, तो आंटी ने बोला अंकल से कि जाइए मकर संक्रांति है, दही चूड़ा लेकर आ जाइए। अंकल सिर्फ चूड़ा लेकर आ गए। आंटी ने बोला ये क्या, सिर्फ चूड़ा, दही कहाँ है? अंकल ने बोला क्या जरूरत है दही लाने की, थोड़े देर में वैसे ही तुम दिमाग की दही कर दोगी, है टोटल पैसा वेस्ट। बट हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार है तो मैं जानती हूँ आप सभी लोग पतंगबाजी करने में, मतलब पतंग उड़ाने में सब लोगों की तैयारियां चालू होंगी। बहुत ही कलरफुल काइट्स अभी मिलते हैं मार्केट में। तो अब मैं यहाँ पर तो सेट पर हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि पतंग से अपना थोड़ा रूम ही डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे काइट्स हैं, तो चलिए हम मिलकर डेकोरेट करते हैं और आप लोग ढेर सारी पतंगबाजी कीजिए और तिल गुड़ खाइए। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। हैप्पी मकर संक्रांति। जैसे आपको पता है कि मकर संक्रांति आ गई है और मेरे लिए हमेशा से मकर संक्रांति क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने को, जो गुड़ वाली जो हमें मिठाई मिलती है, जो तिल के लड्डू है ना, हाँ, तो हमें तिल और गुड़ के जो लड्डू मिलते हैं वो मेरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है मकर संक्रांति में। मेरी मम्मी बनाती है हम सब के लिए। सो न्यूज़ 18 के सारे व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। अरे छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे, ऐसे छोड़ना बलमुआ, नैनुआ के डोर पहले जोड़ दे। तो आज जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितनी सारी कलरफुल पतंगे हैं, तो जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी जो रूम का जो वॉल है वो बड़ा सा बोरिंग है, और आई थिंक ये फेस्टिवल ये अच्छा रीज़न है मेरे रूम को कलरफुल करने का। तो मैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर काइट्स लेके आई हूँ। बहुत काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता था हम लोगों की कॉलोनी में, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो हम लोग छोटे छोटे शहरों में बहुत रहे हैं, तो वहाँ पे तो फेस्टिवल्स का बहुत क्रेज़ होता है। तो हमारी कॉलोनी में प्रॉपर पतंगबाजी पर एक कंपटीशन होती थी और बहुत बड़े बड़े प्राइजेस भी होते थे। तो हम तो मतलब छोटे बच्चे ऐसे, बस हमको तो ऐसे पकड़ा देते थे, फिर क्या बोलते हैं इसको, फिरकी लेकर खड़ा कर देते थे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, बस यही करते थे। पर मज़ा बहुत आता है, कलरफुल पूरा स्काई भर जाता है पतंग से। छोटी गाय ज़्यादा क्यूट लग रही है मुझे, बड़ी वाली से ज़्यादा क्यूट। सी डोरा कितनी क्यूट है, मेरा फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी, देन छोटा भीम एंड स्पाइडरमैन। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। मैंने ये प्रिटी सी काइट सजा ली है मेरे रूम के लिए और मेरे रूम को बोरिंग से कलरफुल बना दिया है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हैव सम कलर इन योर लाइफ, हैव अ कलरफुल फेस्टिवल एंड हैप्पी मकर संक्रांति। क्या आप जानती हैं भाभी जी कि मकर संक्रांति पर लोग पतंग क्यों उड़ाते हैं? मैं बताता हूँ। कहते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य से ऐसी किरणें निकलती हैं जिसको लेने से शारीरिक फायदा होता है। तो लोग इसलिए ना मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के लिए नहीं निकलते हैं, धूप लेने जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पतंग का मकर संक्रांति से कोई लॉजिकल रीजन है नहीं। तो अगर आपके पास भी पतंग है तो धूप में निकलिए, धूप को एंजॉय करिए, जैसे कि हमारे टीवी के ये एक्टर कर रहे हैं।
में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है पतंगों के साथ मकर संक्रांति का त्योहार। पतंग के साथ साथ रोमांस का भी चढ़ा हुआ है खुमार, जहां भरी महफिल में कायरा फरमा रहे हैं इश्क। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। दोनों के ही बीच देखने को मिली एक इंटेंस केमिस्ट्री। क्या उसे बहकाना ओ जालिमा। दोनों ने एक दूसरे के साथ खेली पकड़ा पकड़ी। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा। और खेलते खेलते कार्तिक गए नायरा के दुपट्टे में उलझ। और इस पर दादी का क्या है कहना, चलिए सुनते हैं जरा। ओ जालिमा, ओ जालिमा। वैसे कार्तिक और नायरा की जोड़ी की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पर काफी नजदीकियाँ बढ़ती नजर आ रही है। Yes, और बढ़नी चाहिए। अब शादी जो होने वाली है, दादी को भी अच्छा लगता है ये। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ। वैसे इस दौरान कार्तिक और नायरा ने एक दूसरे को दिया बड़ा ही खूबसूरत सा तोहफा। जहां कार्तिक ने अपनी होने वाली पत्नी को दी अपनी स्वर्गवासी मां की चेन और लॉकेट, तो वहीं नायरा ने कार्तिक को गिफ्ट की एक कस्टमाइज्ड पतंग। सिंघानिया हाउस में हुआ पतंगबाजी का खेल, जहां बहू और ससुर जी में हुआ कंपटीशन, यानी नायरा और मिस्टर गोयनका में। आखिरकार ससुर जी ने मार ली बाजी और नायरा को दे दी मार। तो वहीं दादी ने अपने पोते और होने वाली बहू को खिलाया एक मजेदार गेम, जिसके बारे में वो खुद बताएंगी। वो दादी का स्पेशल गेम है, रस्म है, उसमें थोड़ा शगुन भी है। तिल के 2 थालियाँ रखी हैं और उसमें कुछ चीज़ें छुपा के रखी है और उनको ढूंढनी है, और वो जब ढूंढते हैं और उनको जो मिलता है, उसके बाद में दादी उनके बारे में कुछ बोलेगी अबाउट देयर लाइफ इन जनरल। गोयनकाज और सिंघानियास का फंक्शन हो और उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ये बात हजम करना थोड़ा है मुश्किल। इसीलिए इस मौके पर भी यहाँ हुआ एक हादसा, जिसे देख कार्तिक की कजन बहन मानसी को आ गया चक्कर। वैसे हमने ये तो सुना ही था कि मानसी की कार से ही हुआ था अक्षरा का एक्सीडेंट, और शायद यही वजह है कि वो एक्सीडेंट को देख इतना घबरा गई और हो गई बेहोश। जी हाँ, ड्रामा ये होता है कि गाड़ी एकदम से ठुक जाती है। आई डोंट नो मानसी को क्या होता है, उसे चक्कर आ जाता है। इसके पीछे एक छोटा सा राज है। वेल, अब क्या होगा आगे जब मानसी का ये राज आएगा सबके सामने? क्या कार्तिक और नायरा के रिश्ते पर पड़ेगा इस बात का असर? दिव्या बंसल के साथ कृतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो इसी खबर के साथ भाभी जी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मकर संक्रांति के बारे में और बताता हूँ। दिन और रात जिस हिसाब से इनमें परिवर्तन आ रहे हैं, साइंटिस्टों का मानना है कि 2050 के बाद मकर संक्रांति की डेट 14 जनवरी से बदलकर 15 जनवरी हो जाएगी। जी हाँ, ये फैक्ट है। लेकिन 2050 अभी टाइम है आने में। फिलहाल तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। नोट बंद हो जाने के बाद ना मकर संक्रांति पर इस साल मुझे एक चीज अजीब देखने को मिली। हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। सुबह सुबह छत पर खड़े होके ना वो 1000 और 500 के नोट की बनी हुई पतंग उड़ा रहे थे। मैंने पूछा, अंकल जी ये क्या कर रहे हो? बोले बस मैं चाह रहा हूँ कैसे भी उड़ जाए, बस ये उड़ जाए। मैंने कहा कोई काट नहीं रहा है क्या? बोले डर के मारे नहीं काट रहे लोग यार, कि कहीं कट के उनके छत पे गिर गई तो सीबीआई वाले पहुंच जाएंगे। कोई काट के देखो टिका रहा है, काटे, हे भगवान कोई पतंग काटे मेरी। दोनों ने शादी वादी तो नहीं कर ली? हमें शादी नहीं करनी। मैं पेरिस जा रही हूँ आर्किटेक्चर पढ़ने। मैं यूएस जा रहा हूँ ज़करबर्ग कंपटीशन। तब तक हम साथ रहना चाहते हैं। छोड़ तो रहा हूँ मैं हमेशा के लिए, जा रहा हूँ मैं अमेरिका। ये तो चाहती हो ना तुम?
It's over. शान भाई, घिसने की भी एक लिमिट होती है। अब जिसके पास कहानी ना हो वो क्या करेगा? भाई घिसेगा और क्या। ओके जानू, आप घिसो, लिव इन रिलेशनशिप और पुरानी कहानियों को घिसो। तो उड़ गई नींदें रे और खन की पायल मस्ती में तो कंगन। ओके जानू की घिसी पिटी कहानी में हीरो हीरोइन पहले रेलवे स्टेशन पर टकराते हैं और उसके बाद एक दोस्त की शादी में और उसके बाद तो लिव इन रिलेशनशिप में साथ में रहने लगते हैं। आदित्य इस फिल्म में एक वीडियो गेम प्रोग्रामर हैं तो वहीं श्रद्धा एक आर्किटेक्ट है। दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर रिश्तों से जुड़ी कुछ ऐसी घिसी पिटी नौटंकीबाजी टाइप्स लड़ाइयाँ होती हैं और एंडिंग में दोनों की शादी हो जाती है। असल में कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने पहले कभी ना देखा हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो डायरेक्टर साहब को इस फिल्म के एक्टर्स का सही इस्तेमाल करना तो आया ही नहीं। वक्त आने पर ना आदत छूटती है ना प्यार। BTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से हमने इस फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जोड़ा, घटाया और पाया है कि इस फिल्म को मिलता है 5 में से महज 1 स्टार, और वो भी फिल्म में इतनी सारी स्टार कास्ट को एक साथ इकट्ठा करने के लिए। बेटा कमल, तुम्हारा होमवर्क कौन करता है? माँ। खाना कौन खिलाता है? माँ। और धोता कौन है? जो मुझे ठीक लगा मैं तुझे ठीक लगा, जो तुझे ठीक लगा वो करेगी तू। फिल्म हरामखोर की कहानी स्कूल के एक शादीशुदा टीचर श्याम की है जिसका अफेयर अपनी ही स्टूडेंट संध्या से हो जाता है। लेकिन स्कूल की टोली का एक लड़का कमाल भी संध्या के प्यार में है। कमाल संध्या से उम्र में छोटा है, लेकिन जब एक दिन उसे टीचर और संध्या के अफेयर के बारे में पता चलता है तो कमाल अपने दोस्त से एक सवाल पूछता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है। इससे प्यार करती है तुम बटनी है तेरे में। मैं तो मम्मी हूँ नहीं, ना पापा भी। तो कौन हो? फिल्म की कहानी वाकई दिलचस्प है और शहरी दर्शकों के लिए नई भी है। फिल्म में कॉमेडी भी एकदम नेचुरल है, मगर अफसोस ढेर सारी कहानियों के चलते ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म बनने से रह गई। तेरे बात में कितनी सच्चाई है यार, कुछ करना है मिंटू। तूने दबंग देखी है? फेस्टिवल सर्किट में घूमने और कई अवार्ड हासिल करने के करीब 2 साल बाद ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, मगर फिल्म की कैमरा और प्रोडक्शन क्वालिटी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये फिल्म चंदा लेकर बनाई गई है। भाई ये अन्याय है हरामखोर में बेहतरीन अभिनय करने वाले कलाकारों के साथ, मगर BTDD फिल्म रिव्यू फॉर्मूले के हिसाब से हमने इस फिल्म की अच्छाइयों और कमियों को जांचा, परखा और पाया है कि हम देते हैं हरामखोर को 5 में से सिर्फ और सिर्फ आधा स्टार, और वो भी अच्छी एक्टिंग, कुछ मासूम संवाद और अद्भुत विषय के लिए। वही फिल्म के प्रोडक्शन, कैमरा, स्क्रीन प्ले और कहानी में तो कमियां ही कमियां हैं। फिल्म की एंडिंग भी बड़ी ही अजीब और कंफ्यूजिंग है। और अब बारी है उस सवाल की जो आपको जिताएगा 2000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। आपको बताना है कि फिल्म हरामखोर को आज कितने स्टार्स मिले हैं। A आधा स्टार, B 2 स्टार या फिर C 3 स्टार। जवाब भेजने के लिए टाइप करें BTDD, स्पेस देकर अपना जवाब A, B या C में लिखें। अपने शहर का नाम लिखें और SMS कर दें 51818 पर। 2 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 1000 रुपए के PVR के गिफ्ट कार्ड। नतीजे बताएंगे हम अगले शुक्रवार। और हमारे पिछले हफ्ते के सवाल के विजेता हैं पुणे से शालिनी शिव कुमार और मुंबई से श्रुति राम सिंघानी। भाई आप दोनों को ढेर सारी बधाई। इस गिफ्ट कार्ड से आप फिल्म देखिए, पॉपकॉर्न खाइए या फिर अपने किसी फ्रेंड को दे दीजिए। भाई मौज करिए, मस्त रहिए। हैप्पी वीकेंड। भाभी तेरा देवर दीवाना